एवरीवन वेलकम बैक। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और वो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एल भुजा वाले घन के केंद्र पर क्यों आवेश रखा है? घन के एक फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और ये किस तरीके से देखिए, तो ये हमारा एक घन है और घन में जो है टोटल 6 फेस होते हैं और इसमें जो है टोटल जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू है। और जब एक फलक यानी एक फलक से बात होगी तो क्या होगी, ये पूरे के पूरे जो घन है वो 6 फलक से बना है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्रंट और बैक। तो इसमें जो एक फलक से गुजरेगा फ्लक्स वो क्या होगा, 5 डैश इज इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इसमें क्या है कि जो बंद पृष्ठ है उसमें वैद्युत द्विध्रुव है और द्विध्रुव पर प्लस और माइनस दो आवेश होते हैं, यानी कि इस तरीके से कोई भी आप सरफेस चूज करें, वो चाहे किसी भी आकार का हो, चाहे आप क्यूब ही क्यों न ले ले या फिर एक स्फीयर ले ले, आपके इच्छा पर डिपेंड करता है। उसमें क्या है कि एक द्विध्रुव रख दिया गया है, एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज है। तो इस पर जो नेट चार्ज है, प्लस और माइनस जितने भी अमाउंट है वो दोनों सेम है और नेट चार्ज की वैल्यू क्यों क्या होगी, वो जीरो होगी। और जब इससे आप वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे तो फ्लक्स के लिए क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और जब क्यू की वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, जीरो। अगला क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। गोलों के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये क्या है कि इसका ऑप्शन आप देखिए, तो इसका जो ऑप्शन है 1:1, 2:5, 5:2 और 4:25। तो इसका जो सल्यूशन होगा, सल्यूशन हम लोग इसका देख लेते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए हमें गिवन है क्या कि जो फर्स्ट गोला है उसकी जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर और सेकेंड जो है वो क्या है, वो है 5 सेंटीमीटर। और इस पर जो है जो चार्ज की वैल्यू है Q1, वो चार्ज की वैल्यू क्या है कि इस पर 2 माइक्रोकूलाम है, 2 माइक्रोकूलाम है और इस पर जो है Q2 वो है 5 माइक्रोकूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ पे के की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अब E1 की जब बात करेंगे तो E1 इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन में R1 स्क्वायर। और E2 की जो बात करेंगे तो वो क्या होगा, के क्यू 2 अपॉन में R2 स्क्वायर। और R क्या है, वो डिस्टेंस जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो दोनों के लिए क्या है, 10 सेंटीमीटर सेम है। तो यानी कि ये जो R1 और R2 का स्क्वायर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो होगा E1 अपॉन में E2 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, के से के कैंसिल, क्यू से यहाँ पे Q1 अपॉन में Q2 आएगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू आएगी Q1 अपॉन में Q2 क्या होगा, 2 माइक्रोकूलाम अपॉन में 5 माइक्रोकूलाम। यूनिट सेम होने की वजह से यहाँ पे जो रेशियो आएगा 2 अपॉन में 5। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन था वो क्या है, ऑप्शन बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वैद्युतरोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन पर कूलम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये जो है वैद्युतरोधी स्टैंड है और इसकी रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर है और वैद्युत क्षेत्र सरफेस पर कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम, यानी कि इस तरीके से है, ये 10 सेंटीमीटर ऐसा कुछ है, यानी कि सरफेस पर चार्ज है। तो केंद्र पर जो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, केंद्र पर कितनी होगी, तो ये केंद्र पर जो चार्ज होगी वो जीरो होगी। तो इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गोलीय ठोस चालक की त्रिज्या r मीटर है, इस पर क्यों आवेश है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो हमें बताना है कौन सी वैल्यू जो है इसमें ऑप्शन में
वो सही है। तो गोले के बाहर विभव क्यू अपॉन में 4πε0 r होगा। दूसरा है गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्यू अपॉन में 4πε0 r² होगा। थर्ड ऑप्शन है गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। और लास्ट ऑप्शन है गोले के पृष्ठ पर विभव शून्य होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि जो आवेश है क्या है उसके आउटर सरफेस पर है, और इन उसके अंदर जो है आवेश जीरो होगा। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो अंदर क्या होगी, वो क्या होगी, शून्य होगी। आगे है कि एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र, ये है उसके आगे है, इसमें कंप्लीट करना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गोले के भीतर शून्य होगा, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है शून्य होगा, और गोले के भीतर भी क्या होगा, शून्य होगा, और बाहर भी शून्य। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता है। थर्ड ऑप्शन है गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है। फोर्थ ऑप्शन है गोले के भीतर अधिकतम तथा गोले के बाहर शून्य होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, थर्ड है, यानी कि जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में r² होती है। तो इसमें जो है ई जो है वो चेंज होता है 1 अपॉन में r² के हिसाब से। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है।